आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। पता है, कहीं सुना था मैंने कि बंद मुट्ठी लाख की होती है, खोल दो तो खाक की होती है। बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि थोड़ा सा मिस्टीरियस बनिए, थोड़ा सा सीक्रेट नेचर वाले बनिए। ऐसे वीडियोस आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन कैसे बने, किस तरह से बने, वो कोई नहीं बोलता। जी हाँ, आज उसी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ में आपको आगे चल के या अभी भी बहुत 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 यूज़फुल रहने वाली है। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो वेलकम, और जो ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं उनके लिए थैंक यू। सबसे पहली बात तो यही है कि आप ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग के दिल खुश हो जाता है ना कभी कभी, ये सोचते हैं कि यार आज तो मज़ा आ गया। तो हमारे सामने कोई भी ऐसा हो जो हमारा बेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए कोई फ्रेंड बना के रखा है हम लोग ने, सब लोग के होते हैं। तो हम लोग उनसे भी अपनी सारी सीक्रेट शेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी मतलब जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी हमारे ड्रीम्स है, इनके बारे में भी हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो मत करो यार, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, जब तक आप अपने आप को सीक्रेट बनाकर रखोगे ना, तब तक आप सबके लिए कुछ हो, मतलब सबको आपको जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन जैसे ही आप वो पन्ने खोलने लगते हो ना अपनी लाइफ के, या फिर अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में जो भी आप सोचते हो उसके, वैसे ही क्या होता है, सब लोग के लिए हम लोग है ना वो फालतू बन जाते हैं। ऐसे बन जाते हैं कि यार इसके तो मतलब बात ही कुछ और है, शेख चल्ली वाली बातें करता है या करती है। तो पहले तो सबसे पहले अपने आप को प्रैक्टिस में डालिए, इस चीज़ को प्रैक्टिस में डालिए कि आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल ना जाए। ठीक है, हमारी लाइफ में एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जो हमारे बिल्कुल बेस्टी हो, बेस्ट फ्रेंड हो, जिनको हम लोग हमारी सारी बातें शेयर कर सके। वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो। लेकिन वहीं से ही आपको स्टॉप करना है। ज़्यादा मूड में आ गए, ज़्यादा अच्छा बिहेव करने लगे, या फिर ज़्यादा ही किसी पर मेहरबान हो गए और हमारे बारे में जो भी हम लोग सोचते हैं, या फिर हमारे जो फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में हमने किसी को भी बात करना शुरू कर दिया, ये ना करें। क्योंकि देखो यार, पूरी दुनिया ना जेलस पीपल से भरी पड़ी हुई है। एक को छोड़ो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे को छोड़ो तीसरा मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब भी इनोसेंटली भी कभी कभी करते हैं, भोलेपन में भी हम लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि इससे लोग हमारा फ़ायदा ही उठाते हैं। क्योंकि आप कोई भी अपने साथ हुआ ऐसा इंसिडेंट उठाकर देख लो कि आपके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आपने एकदम इनोसेंटली किसी से अपने दिल की बात बोल दी या कह दी, और वही इंसान ने आपको धोखा दिया, या वही इंसान ने आपके जो प्लान्स है, आपके सीक्रेट्स है, वो किसी और को जाके शेयर कर दिए। हुआ है ना। तो ये किसकी गलती अब आप मानोगे, सामने वाले की या खुद की? यार सामने वाले की क्या गलती मानोगे, वो तो सिक्रेटिव है ही, वो तो ऐसा इंसान है ही, हमें ही समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे तो हम लोग सबसे झगड़ा करके घूम नहीं सकते, या फिर फ़ायदा भी नहीं है। सबको अपना दुश्मन बनाना वो भी सही नहीं है। तो अपने आप को ये चीज़ समझाओ, अपने आप को इस प्रैक्टिस में डालो कि आप जहाँ जितना हो सके उतना पहले तो कम ही बोलो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ ज़्यादा बोल गए, या फिर मेरे जो सीक्रेट्स है, या फिर मेरी जो बातें हैं, जो फ्यूचर प्लान की बातें हैं, वो गलती से भी मेरे मुंह से निकल गई है, तो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि आपने भोलेपन में बोल तो दिया है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बोल तो दिया है सामने वाले को, अब क्या। तो उस सिचुएशन को भी संभालना इतना ही ज़रूरी है जितना सीक्रेट रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ करें कि उस चीज़ को जो भी आपने अपने भोलेपन में या फिर इनोसेंटली बोल दिया है ना, तो उस चीज़ को डाइवर्ट कर दीजिए, घुमा दीजिए, उस बात को ही पूरा घुमा दीजिए। क्योंकि आप उस बात को घुमा दोगे ना, तो क्या होगा, सामने वाले इंसान के दिमाग से वो बात निकल ही जाएगी, और वो निकल जाए वही
अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत अच्छा काम करेगी। क्या होता है कि हम लोग कभी कभी हमारे भोलेपन में, हमारे एक्साइटमेंट में बातें सबको शेयर तो कर देते हैं, फिर सामने वाला इंसान क्या करता है, गलत फायदा उठाता है उस चीज़ का। या फिर कभी कभी तो ये भी होता है कि हम जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर हमारे बहुत अच्छे विजन्स है, हमारे बहुत अच्छे आइडियाज़ है, जो हम लोग किसी के साथ ऐसे ही शेयर कर देते हैं। यार आपको पता है, कई कई लोग तो ऐसे बिजनेसेस चलाते हैं जहाँ वो लोग बिजनेस के आइडिया देते हैं, और ऐसे आइडिया होते हैं जो यूनिक होते हैं, जिससे लोग सक्सेस तरफ जाते हैं और एक्चुअली में सक्सेस होके दिखाते हैं। तो आपके खुद के ऐसे यूनिक आइडियाज है, वो ऐसे ही आप क्यों बांटते घूम रहे हो? या फिर उसके चार्ज कर लो, ऐसे ही कुछ कंपनी खोल लो, या फिर ऐसे ही कुछ एडवाइस कंपनी खोल लो, जहां आपके आइडिया से लोगों को फायदा भी हो और आपको भी फायदा हो, है ना? अच्छी बात है। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें, और ऐसे ही किसी से बातें शेयर करते ना घूमें, क्योंकि आपने बहुत दिमाग लगाया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपना पूरी जो माइंड होता है उसको पूरी तरह से उसमें डाल दिया है, तब जाके कुछ अच्छा आइडिया या फिर ऐसे कुछ यूनिक आइडियाज आपके दिमाग में आए हैं। अब आप किसी चाय के नुक्कड़ पे जाके कोई भी ऐसे मिल गया, उसके साथ ये चीज़ शेयर कर दोगे तो क्या होगा? फिर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान ने हमसे धोखा कर लिया, हमारे आइडियाज चोरी कर ले, तो यार मुझे लगता है ये चीज़ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्योंकि जब आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम लोग दूसरों पे क्या दोष डालेंगे, है ना? तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल ऑलवेज मेक यू परफेक्ट। तो ये चीज़ को बिल्कुल कंसीडर करो कि आपको सब जगह पर कहीं कुछ ना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी के साथ बैठे तो हमें मतलब बोलना 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 ही है। इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखो। और मैं तो बोलती हूँ कि साइलेंस इज़ गोल्ड, तो उसको भी थोड़ा कंसीडर करो, और जितना हो सके कम ही बोलो। क्योंकि अगर आपका नेचर ही ऐसा है, आपको पता है कि आपका नेचर ही ऐसा है कि आप तो यार किसी ने दो बातें अच्छी बोल दी तो आप बोल दोगे उसको, सामने वाले को, कि आप क्या सोचते हो, आपके सीक्रेट्स क्या है, या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, या आपके ड्रीम्स क्या है। तो इस चीज़ को आप समझो, और अगर आपका नेचर ही ऐसा है तो आप ये काम करो कि चुप रहो। सब लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, करने दो, सबको करने दो, आप मत बोलो। अपने आप को कंट्रोल करके रखो। आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाता ऐसा कंट्रोल, मोबाइल में कोई भी वीडियोस उठा के देख सकते हो, आप अपना इंस्टा खोल के अपना टाइम पास कर सकते हो, या फिर वहाँ से खड़े होकर चले ही जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मेरी बातें मैं अगर गलती से भी किसी को शेयर कर दूंगा या कर दूंगी, तो वहाँ से उठ के निकल जाओ। वही उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि क्या होता है, फिर बाद में जाके हमें ही पछतावा होता है कि हमने ये चीज़ क्यों बोल दी, हमने क्यों ये नहीं सोचा कि यार इसका मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मुझे इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखो, और अपने आप में ही थोड़ा रहो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप में ही रहते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। उसी से हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिल के बाहर आते हैं हमारे दिमाग से। तो अकेले में रहना या फिर खुद का सोचना ये गलत नहीं है, स्वार्थी होना ये गलत है। लेकिन हम स्वार्थी तो है नहीं, हमें भी हमारे ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारी जगह चाहिए, हमें भी सक्सेस चाहिए, हमें भी कामयाबी चाहिए। तो हम इसको हमारे अंदर दबा कर रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम लोग स्वार्थी हो गए। स्वार्थी बहुत अलग टॉपिक है, बहुत अलग बात है। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। अगर हम हमारे सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, दैट डजेंट मीन कि हम लोग सीक्रेट मतलब किसी का फ़ायदा उठा रहे या स्वार्थी बन रहे। इट्स आवर नेचर, आपका नेचर है, आप कर सकते हो ना इस चीज़ को। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें, और जितना हो सके उतना कम ही बोलिए। क्योंकि हम जैसे मैं गुजराती हूँ, तो हमारे गुजराती में बोलते बोले ना बोर वेचा है पर ना बोलवा में नव गुण। तो नहीं बोलोगे तो उसमें बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं, तो ना बोलो उतना अच्छा है। अगर आपको लगे कि आपको यहाँ पर बात करनी ही पड़ेगी, आपको लगता है कि सब लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या आपको डम समझ रहे हैं, या फिर आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो ठीक है ना, करने दो ना। वो उनका मुंह है, उनकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हमें क्यों? हमको क्या जा रहा है यार?
कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे हमारे बारे में, क्योंकि जब हमारी सक्सेस, जब हमारे प्लान्स, जब हमारे आइडियाज़ वो जब सक्सेसफुल हो गए, वो जब हमारा गोल हम लोग अचीव कर लेंगे, तब है ना हमारी कामयाबी बोलेगी यार। हमारी सक्सेस सबको जवाब देगी, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हमारी एनर्जी वेस्ट करें ऐसे बेवकूफ़ों के ऊपर, जो लोग समझ ही नहीं पाते हम क्या है, हमारी सोच क्या है, इस चीज़ को समझ नहीं पाते। कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे जेलस पीपल जो होते हैं ना, वो लोग आपको सामने से ट्रिगर करेंगे, आपको एक्साइट करेंगे, तो हमें ट्रिगर नहीं होना है यार, प्लीज़ मत होना। क्योंकि इतना भी कंट्रोल अगर आप अपने आप पर नहीं रख सकते, तो आपको वर्क करने की ज़रूरत है अपने आप पर। आपको इतना कंट्रोल अपने आप पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ है यार। इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि किसी ने हमारे आइडियाज़ चुरा लिए, या फिर कोई और हमारे आइडियाज़ से सक्सेसफुल हो गया है, तो यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। तो इस चीज़ को ज़्यादा समझे और अपने बारे में इतना सबको ना बताएं। हम कोई ओपन बुक नहीं है, नहीं बनना भी नहीं है यार, कि किसी ने भी आकर उसके पेज घुमा लिया और पढ़ लिया हमारी लाइफ के बारे में, हमारे आइडियाज़ के बारे में, हमारे सीक्रेट्स के बारे में। नहीं बनना है ना हमें ऐसा, क्योंकि हमें एक कामयाब इंसान बनना है, हमें एक सक्सेसफुल मॉडल बनना है, जो जिसके उदाहरण लोग दे। फिर देखो लोग कैसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपके बारे में। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना, और थोड़ा सा अपने आप में रहना सीख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अपने आइडियाज़ बांटते फिरोगे और वो लोग आपको दिमाग वाले समझेंगे, वो लोग फिर आपको बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ है, यूनिक आइडियाज़ है, यूनिक कंसेप्ट्स है, तो वो लोग तो आपको ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। तो जब कोई आपको ट्रिगर करे ना, तो ये समझ लेना मतलब आप कुछ खास इंसान हो। आप ऐसे इंसान हो ना जो दूसरों से यूनिक हो, अलग हो। तो अपने आप में इसको फील कीजिए, बोलने की जगह ये फील करके वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो किसी मतलब ये जो क्राउड है इससे अलग हो। तो हमें अलग ही रहना है ना यार, हमें कुछ अलग ही करना है। इसी के लिए तो हम लोग ये पूरी झंझट में पड़े हुए हैं, लाइफ की झंझट में पड़े हुए हैं। तो यूनिक बनो अपने आप में, और यूनिक बनने की शुरुआत यहीं से होती है कि आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, अपने नेचर को कंट्रोल करो, और अपनी सक्सेस को अचीव करो, और उसको जवाब देने दो। हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।